हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9 मैथ सैंपल पेपर। जैसे कि दोस्तों आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी को सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर जो आप खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे भी आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन में दिक्कत आती है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो सैंपल पेपर है वो डीओई सैंपल पेपर, जो डीओई सैंपल पेपर रिलीज करती है, वही सैंपल पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ये दो डीओई सैंपल पेपर निकालते हैं इससे कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपके एग्जाम में इसको देखने के बाद दो तीन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही आपको अगर जो आप एग्जाम में जाओगे दोस्तों, किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको लिखना है वहां पे, ये सारी चीज भी आपको इस वीडियो को देखोगे दोस्तों तो ये सारी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सभी का भला होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो एग्जाम के अंदर एक से लेकर जो 20 क्वेश्चन होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका एमसीक्यू होता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे कि हाँ वो किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहां पर जो भी आपके डाउट होंगे वो सारा कुछ क्लियर करा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, सैंपल पेपर है, इसी का मैंने क्वेश्चन का पीपीटी बना रखा है, ठीक है, जो कि क्या होगा आगे आएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर है, इसी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे दोस्तों, केस बेस्ड स्टडी नहीं देखेंगे, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी में आपको बहुत सारा मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर थोड़े थियोरेटिकल बेस भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा मतलब जो भी थ्योरी है चैप्टर का वो जरूर पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टू इरेशनल नंबर, दो प्रोडक्ट होगा इरेशनल नंबर का, वो क्या होगा। मान लो दोस्तों आपका रूट थ्री क्या इरेशनल नंबर, अगर रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई को क्या आएगा, थ्री, थ्री क्या आ गया नंबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कभी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन में दिखेगा चार, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगाया नहीं है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, क्या देगा, पेरीमीटर ट्रायंगल का 60 सेंटीमीटर है। इफ द साइड आर इन रेशियो, साइड का रेशियो दे रखा है 1:3:2, देन द फाइंड द स्मॉल साइड, हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, इसके अंदर स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 दे रखा है, अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। साइड का रेशो दे रखा है, रेशो दे रखा है तो लेट कर लो, लेट साइड, लेट साइड, साइड क्या लेट करेंगे, जो रेशो दे रखा है उसी को लेट कर लो, यानी कि x लेट कर लो, 3x लेट कर लो, एंड क्या लेट कर लो, 2x लेट कर लो। अब हमें पता है कि जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ साइड होता है, ठीक है। तो सम ऑफ साइड यानी कि ये हमें साइड लेट करा तो इसी का प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस में 3x प्लस में 2x इक्वल टू में क्या हो गया, 60 हो गया। इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों 6x के बराबर हो जाएगा, 6x इक्वल टू में 60, x इक्वल टू में क्या होगा, 60 अपॉन में 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास ये 10 आ गया, ठीक है। काट दोगे तो 10 आ जाएगा। अभी आपसे क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट साइड क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर तो यहाँ पे देखिए सबसे कम रेशो 1 का है, तो जो स्मॉलेस्ट साइड ए मान लो, ए बी मान लो, ए बी इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों 10, तो स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है, इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए अगर जो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, एक्स वाई दे रखा होगा, अगर जो बोले कि ये किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसका एलएचएस किसके बराबर होना चाहिए, आरएचएस के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। एलएचएस किसके बराबर होगा, आरएचएस के बराबर होगा। तो यहाँ पे बोला कि इसका सोल्यूशन है, तो हमें फाइंड किसी वैल्यू करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, अगर जो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, कोई भी एक पॉइंट दे रखा होगा, तो एक्स को वाई में दे रखा होगा, तो यहाँ पे अगर जो बात करें तो एक्स की बात क्या होगा, 2 हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में के। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 को 2 से इंटू कर दो, और y की वैल्यू 0 है तो 0 से इंटू कर दो, इक्वल टू में के। तो यहाँ पे 4 प्लस 0 इक्वल टू में के, और के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इन अ फिगर बीसी इज अ डायमीटर ऑफ कॉर्ड बी एंगल बीएओ इज 60, बीएओ हमें क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला 60 डिग्री दे रखा है। एंड फाइंड का करना है एडीसी में फाइंड करना है, यानी कि ए डी सी, यानी कि ये वाला एंगल क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, बन रहा है बी ए ओ ट्रायंगल बन रहा है। अगर तो इसके अंदर आप सही से देखोगे तो एओ किसके बराबर हो जाएगा, बीओ के बराबर हो जाएगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये रेडियस है, क्या है ये, रेडियस।
जब ये वाला एंगल अगर जो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये जो ए बी ओ हो गया, एक इस तरीके से क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल से ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब देखिए अगर जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ, अगर जो ए को सी से मिला देता हूँ, तो ये क्या बन गया, ए सी क्या बन गया दोस्तों, एक कॉर्ड बन गया। ए सी क्या बन गया, एक कॉर्ड बन गया। अब हमें पता है कि एक ही कॉर्ड पे जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर जो ये 60 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 10.5। डायमीटर बोला गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, जैसे एक बार पढ़ लो। ठीक है, और फिर क्या करो दोस्तों, जैसे जैसे जो जो चीज दे रखा है वैसे लिखते चलो। एंड स्लांट हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, क्या फाइंड करना है हमें दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 10.5 दे रखा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10.5 अपॉन में 2। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 5.25 सेंटीमीटर करके निकाल लेंगे। ठीक है, और हाइट क्या दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखा है, एल एल क्या दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर जो सी एस से ऑफ कोन की बात करें, कि जो सी एस से ऑफ कोन होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल के क्या होता है, बराबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है। और यहाँ पे रेडियस क्या दे रखा है, 10.5/2 मान लो दोस्तों, और एल क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, इसको काट दो तो ये 1.5 टाइम पे कट जाएगा, ये कितने टाइम पे जाएगा, 5 टाइम पे कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर जो 30 और 30 से 3 33, 33.30 हो जाएगा। और अपॉन में 5 आ जाएगा, जो 15 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 हो जाएगा। 330 33, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 पचे 15, और ये क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सही से समझ में आया होगा। देखिए अगर जो आप यहीं पे अगर जो ये वाला कर दो दोस्तों, 22/7 गुने में 5.25 इंटू में 10 कर दो। ठीक है, तो आप इसको काटने में ही टाइम लगाओगे, अरे भाई आएगा क्या, फिर काट के मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना भी अटकना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल दे रखा है, मान लो px दे रखा है। px क्या दे रखा है, x का क्यूब माइनस में 2ax² प्लस में 16। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फैक्टर दे रखा है x+2। तो देखिए दोस्तों, जब फैक्टर दे रखा हो तो x+2 इक्वल टू 0, तो यानी कि x की किस वैल्यू के लिए, -2 के लिए क्या होगा दोस्तों, ये 0 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 वैल्यू पुट कर देंगे। p-2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2a, और यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, p-2, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये माइनस में 8 आ जाएगा। ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 8a हो जाएगा। और ये प्लस में क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, p-2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, 8 माइनस 8 क्या 0 के बराबर है, तो 8 8 बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8/8, कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्पेयर इज 1:4, देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। अब देखिए स्पेयर दिया है, स्पेयर का क्या दिया गया, रेडियस का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेयर है, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4/3 पाई r क्यूब, चाहे स्पेयर छोटा हो चाहे तो बड़ा हो। अब देखिए अगर जो रेशियो निकालूंगा तो 4/3 पाई r, पाई से कट ही जाएगा दोस्तों। हमें क्या निकालना है, रेशो, रेडियस, रेडियस डिफरेंट है, एक है, एक का 4 है। तो यहाँ पे हम इसी का रेशो निकाले, तो इसी का रेशो निकालोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो 1:64 हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया, इन अ फिगर एल पैरेलल है एम के, एल क्या है, पैरेलल है एम के, देन फाइंड द वैल्यू एक्स। हमें एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये वाला, अब देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। यानी कि 3y किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2y प्लस में 25 के बराबर हो जाएगा। y प्लस में तो किस में आएगा, माइनस में 3y माइनस में 2y इक्वल टू में क्या आएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर क्या आ गया, 25 आ गया, y बराबर 25 आया दोस्तों। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ये है कितनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2y प्लस में कितना है, 25, तो 2 इंटू में 25 प्लस में 25 हो जाएगा। इसको 50 प्लस में क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 75। यानी कि ये वाला जो एंगल था वो किसके बराबर, 75 के बराबर है। अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी कि x प्लस 15 इक्वल टू में 75 कैसे हो जाएगा दोस्तों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब x की वैल्यू बतानी है, x बराबर क्या होगा, 75 माइनस में 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 60 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, द एज ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट अ रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो ट्रायंगुलर बोर्ड को हम पेंट कर रहे हैं कैसे, 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया निकालना होगा। अब देखिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले ये समझिए, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब ये देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहने का मतलब, अगर जो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर जो बेस को मैं 8 मानूं, हाइपोटेन्यूज 6 परपेंडिकुलर 6 मानूं और हाइपोटेन्यूज 10, अगर जो आप इस वाले फॉर्मूले में रखोगे दोस्तों, तो ये क्या आएगा, तीनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस आएगा। तो जब आप इसको ऐसे करोगे दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल बनी है। राइट ट्रायंगल बनने के मतलब आपको बेस पता है, हाइट पता है, अब आपको एरिया निकालना है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2, बेस कितना है 8 है, हाइट कितना है 6, काट दो दोस्तों 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 8 गुने में 3, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है, 9 पैसा है, पैसे में ही निकाल लो। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू में क्या आएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 36 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 18 और 3 क्या होगा 216। और अभी क्या करना है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, 2.16 क्या आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा। यानी कि 2.16 रुपीस क्या आएगा, इसका पैसे लग जाएंगे इस ट्रायंगुलर को पेंट करने में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं दोस्तों सॉल्व इट, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b, अंडर रूट में a माइनस में अंडर रूट में b। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी होता है, और क्या होता है, a प्लस बी होता है। अगर तो इसी में अगर तो मैं ये अप्लाई करूंगा, तो अंडर रूट a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट a का स्क्वायर क्या होगा, a ही हो जाएगा, अंडर रूट b का स्क्वायर a। तो a माइनस बी क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस को जो कोन का रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट, हाइट क्या है 50 सेंटीमीटर। आइसक्रीम सेलर होता है, किप्ट 1/4 ऑफ इम्पिटी। ठीक है, इम्पिटी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इम्पिटी पार्ट ऑफ द कोन। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जो कि जो अगर जो मान लो एक क्या है हमारे पास आइसक्रीम कोन है। ठीक है, इस तरीके से बना लो, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसे आइसक्रीम कोन है। ठीक है, आइसक्रीम कोन है, इस तरीके से फिल कर रहा है इसे। तो क्या करता है दोस्तों, इसका जो 1/4 पार्ट वो करता है एम्पिटी छोड़ता है, वॉल्यूम का 1/4 पार्ट क्या करता है वो, एम्पिटी वॉल्यूम का बोला गया। ठीक है, यहाँ पे तो कितना पार्ट इसका मतलब खाली छोड़ देता है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए आपको पहले टोटल निकाल लीजिए, टोटल निकालने के बाद क्या करिए, 1/4 पार्ट निकाल लीजिए, तो उतना ही खाली होगा। तो अगर जो मैं निकालू कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे देखिए रेडियस क्या बोला गया दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइट कितना है 15, ये हो गया। अब इसको इससे काट दो, तो ये 5 टाइम पे कट जाएगा, 16 25 80 पाई आ जाएगा। ठीक है, 80 पाई आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन 1/4 पार्ट खाली छोड़ देता है, तो 1/4 पार्ट क्या टोटल का 1/4 पार्ट छोड़ेगा। तो 1/4 से क्या करो, 80 पाई को मल्टीप्लाई कर दो, जब 80 पाई को काटोगे दोस्तों क्या आएगा 20, यानी कि 20 पाई आ जाएगा, 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वो खाली कितना छोड़ता है दोस्तों, 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या करता है, वो खाली छोड़ देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द लीनियर इक्वेशन, हमें क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ द लीनियर इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, आपको इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है। देखो जब भी आप पॉइंट को पुट करोगे, तो आपका एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस होना चाहिए। जब यहाँ पे पुट करोगे दोस्तों, तो ये नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो के बराबर आ जाएगा, पहले पॉइंट से दूसरे से भी आ जाएगा, और मतलब थर्ड से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए -2 + 2 क्या आएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। 0 + 0 जीरो ही होता है, 2 - 2 भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर जो इसके अलावा और किसी और इक्वेशन में आप पुट करोगे, तो आपको ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड। ट्रायंगुलर फ्लावर बेड का एरिया दे रखा है, क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेड फाइंड करना है, क्या होगा इसका। ठीक है, जब देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको बेस नहीं बता रखा, हाइट नहीं बता रखा, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको हीरोज फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता दोस्तों, तो हम यहाँ पे हीरोज फार्मूला नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन इतना इजी आपको सवाल 9th में देगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर जो ए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर दे रखा है। एस निकालना, एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 8 + 11 अपॉन 2, कहो 24/2 हो जाएगा दोस्तों, काटोगे 12 आ जाएगा।
अगर जो s माइनस ए निकालोगे तो 12 माइनस 5 हो जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। s माइनस बी निकालोगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। s माइनस सी निकालोगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 11। ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा। एरिया ऑफ, अगर जो एरिया ऑफ ह्यूमन फॉर्मूला निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें हीरोस फॉर्मूला से, तो क्या होता है, s इंटू में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, और इंटू एस माइनस सी के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस क्या था दोस्तों 12, एस माइनस ए 7, एस माइनस बी 4, एस माइनस सी क्या था दोस्तों 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 तो ऐसे बाहर निकल जाएगा 2, अगर जो देखिए 2 तो ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर जो मैं 4 को 12 गुने 3 बोल सकता हूँ, 4 गुने 3 बोल सकता हूँ, अंटू 7, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन अ रेशो। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा है, ठीक है, 3:5:9:30, ठीक है। फाइंड द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जितने भी एंगल दे रखे हैं उसको लेट कर लो, लेट एंगल। अगर जो ए की बात करें तो ए इक्वल टू में मान लो 3x, ठीक है। एंगल बी की बात करें, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू में 5x, एंगल सी इक्वल टू में 9x, और एंगल डी इक्वल टू में क्या हो गया, 13x हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 360 के बराबर होता है। ये हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है, बस रेशो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, हमारे पास 360 आ जाएगा, ठीक है। जब सबको प्लस करोगे इतना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 30x हो जाएगा, 30x इक्वल टू में 360 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 360 अपॉन में 30 हो जाएगा। इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 12, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 12। अब एंगल ए निकालना है, एंगल ए कितना है दोस्तों, 3x है, तो यानी कि 3 इंटू 12 इक्वल टू में क्या होगा, 36 हो जाएगा। एंगल बी निकालना है, एंगल बी क्या है 5x, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू में 60 हो जाएगा। एंगल सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू में क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 इंटू 12 यानी कि 108 आ जाएगा। और एंगल डी निकालना है तो एंगल डी क्या आ जाएगा दोस्तों, 13x है, तो 13 क्या होगा, 13 इंटू 12 इक्वल टू में कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 156 के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए ये इजी सवाल था, लेकिन दोस्तों ये आपका जो सवाल आता है वो 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, आपको इन फिगर, एक फिगर दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ओएस, ओएस रे है, ओएस स्टैंड ऑन लाइन पीओक्यू, एक पीओक्यू क्या लाइन है, इस पे स्टैंड है। ओआर, ओआर भी क्या है दोस्तों, ओआर भी क्या है, एक रे है, ठीक है। एंड ओटी, ओटी भी एक रे है, ठीक है। ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसके, देखिए दोनों रे, ये दोनों है किसके, एंगल बाइसेक्टर है किसके, पीओएस और किसके दोस्तों, एसओ, मतलब एसओ क्यू के क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर जो आपको दे रखा है कि पीओएस क्या है दोस्तों, एक्स एक्स है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी, जो एंगल आर ओ टी ये है दोस्तों, आर ओ टी ये वाला एंगल क्या करना है, हमें इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सही से समझिए, देखिए हमें पता है कि जो पीओ क्यू है, पीओ क्यू क्या है, एक लाइन है, तो लाइन पे बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी एंगल पीओ एस प्लस एंगल मैं लिखूं यहाँ पे एस ओ क्यू इक्वल टू में क्या होगा, 180 के बराबर आ जाएगा। देखिए पीओ एस एक्स है मेरे को पता है, लेकिन एंगल एस ओ क्यू कितना पता है मेरे को नहीं पता, 180 हो जाएगा। तो अगर जो मैं लिखूं यहाँ पे एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू में क्या होगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना मेरे को पता है। अब यहाँ पे सही से समझिए, ओ आर, ओ आर क्या कर रहा है, ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दोस्तों, एंगल पीओएक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब एंगल पीओएक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर जो मैं बोलूं कि इतना एंगल और इतना एंगल, इन दोनों को जो एंगल के आपस में बराबर होगा, ठीक है, आपस में बराबर, और आपस में क्या होंगे, पूरे एंगल के आधा होगा। यानी कि मैं अगर जो बोलूं यहाँ पे एंगल आर ओ एस इक्वल टू में क्या होगा, 1/2 टाइम्स हाफ ऑफ एंगल पीओएस के बराबर हो जाएगा। सही है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू में क्या होगा, 1/2, और पीओ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ साइड में, क्या दिया गया है मेरे को, ओटी, ओटी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओटी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और इतना एंगल क्या होगा, पूरे के आधे के बराबर हो जाएगा। तो अगर जो मैं लिखूं एंगल कौन सा लिखूं, एस ओ टी लिखूं, तो इस किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स एंगल एस ओ क्यू के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 1/2 एस ओ क्यू क्या है, 180 माइनस में एक्स है, अगर जो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, क्यों,
90 क्यों होगा, यहाँ पे समझिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा, माइनस में x/2 हो जाएगा, ठीक है। यही अंदर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा, ठीक है। तो ये 90 x/2 आ गया। अब हमें लिखना क्या है दोस्तों, हमें फाइंड करना है ROT। ROT देखिए, ROT किस किस एंगल से मिलकर बना होगा, इतना एंगल और इतने एंगल से मिलकर बना होगा। तो अगर जो मैं लिखूंगा तो ROS प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, SOT आ जाएगा, ठीक है। ROS क्या x/2 है और SOT क्या है 90 माइनस में x/2 है। देखिए माइनस से तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 90, ठीक है। तो ये जो बना है ROT वो किसके बराबर आ गया दोस्तों, 90 के बराबर आ गया, ठीक है। ये जो था दोस्तों आपके बुक में जो 6.1 एक्सरसाइज है, 6.1 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों आपके बुक में किसी और तरीके से दे रखा है, यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जनरली इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको सही से देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला जो पार्ट है इसका ये भी देख लेते हैं, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ABCDEF आर 3 कंकरेंट लाइन आर पासिंग थ्रू पॉइंट हो। एक ABC क्या है, देखिए ABC, देखिए सारे के सारे क्या है, लाइन है, ठीक है। जितने आपको AB दिख रहा है, CD दिख रहा है, EF दिख रहा है, ये सारे लाइन है, ठीक है। ये सारे एक लाइन एक पॉइंट O से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इफ OF क्या बोला गया, OF इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्ट किसको कर रहा है दोस्तों, एंगल, कौन सा एंगल, BOD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और BOF दे रखा है 35 डिग्री। तो आपसे बताया क्या गया है दोस्तों, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एंगल BOC फाइंड करना और एंगल AOD फाइंड करना, ठीक है। अब सही से समझिए, देखिए अब जो लाइन दे रखा है वहीं से शुरू करते हैं। OF किसको बाइसेक्ट कर रहा है दोस्तों, OF बाइसेक्ट एंगल BOD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जो OF बाइसेक्ट एंगल BOD, तो अगर जो मैं बोलूं कि एंगल BOF इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल एंगल FOD के इक्वल है। तो जो एंगल FOD होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये जो एंगल FOD है वो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। और एंगल अगर जो BOD लिखना चाहूँ तो BOD किसके बराबर है, BOF प्लस एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे, FOD के बराबर आ जाएगा। ये भी 35 है और ये भी 35 है, दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा, 70। BOD क्या है, 70। जब ये 70 है तो यहाँ पे सही से देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइन अगर जो AB और CD आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा ये वाला एंगल, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर जो मैं बोलूं कि यहाँ पे एंगल AOC इक्वल है किसके, BOD के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल AOC कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 70 हो गया। अभी आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BOC फाइंड करना है, ठीक है। BOC और AOD फाइंड करना है। अभी यहाँ पे सही से समझिए, AB क्या एक लाइन, अगर जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे AB क्या एक लाइन है, AB लाइन है, AB को लाइन मान लो, AB एक लाइन, लाइन पे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो अगर जो मैं बोलूं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू में 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर से बोल सकता हूं मैं। AOC कितना 70 है और एंगल BOC कितना हो जाएगा दोस्तों 180, मतलब BOC तो हमें नहीं पता, BOC ऐसे लिख दो 180 हो जाएगा। तो एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BOC बराबर में 180 माइनस में 70। तो एंगल BOC बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 110 डिग्री, 110 आ गया। अब ये जो जितना एंगल BOC होगा उतना ही एंगल क्या होगा, BOD होगा। तो जो होगा एंगल BOC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOD कैसे हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एंगल AOD वो भी कितना आएगा दोस्तों 110 के बराबर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आओगे, ये और वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ अ पॉइंट लाई बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B सच दैट AC इक्वल टू BC देन द प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि AC अपॉन में 1/2 टाइम्स AB एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फॉर्मूला, ठीक है। हमें फॉर्म फिगर भी में क्या करना है, इसके लिए ड्रॉ करना है। मान लो एक लाइन है L, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट है, एक एक 2 3, ठीक है। ये हमारा A है, ये C है और ये क्या है, B है। गिवन में क्या है दोस्तों, AC किसके बराबर है, BC के बराबर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। ये अगर जो आप लाइन कभी भी एक पॉइंट से लाइन पास करती है, ये यूक्लिड थ्योरम फर्स्ट बताती है। अगर जो यूक्लिड का फोर्थ का यूज करोगे तो फोर्थ में क्या बोलता है कि AC प्लस में BC किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होता है, यानी कि AB के बराबर होता है। तो अगर जो यहाँ पे देखो दोस्तों AC BC के बराबर दे रखा है, तो अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं AC प्लस में AC इक्वल टू में AB, और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम AC हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो AC बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2 टाइम्स AB का क्या आएगा, ये बराबर होगा। और यही क्या करना है, प्रूव करना है यहाँ पे। हो गया, इतना तो इजी था। यूक्लिड का चैप्टर जो था दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड वाला भी पढ़ के जाएगा। उसका जो पोस्टुलेट है, कम से कम 5 पोस्टुलेट तो याद ही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट अ सेंटर, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, एक हमारे पास क्या है, कोड है, दो इक्वल कोड है, ठीक है, दो इक्वल कोड है। तो हमसे बोला गया है, ठीक है, अगर जो उसका सेंटर पे जो कोड से जो सेंटर पे एंगल बनाया जाए तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या करना है हमें इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है, ये चीजें हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। ये ऐसे बना लो और इसको इस तरीके से बना लो, ठीक है। इसको नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी, इसका नाम दो डी, और ये क्या दो ओ का नाम दो सेंटर, ठीक है। ये हो गया। हमें इसके अंदर गिवन क्या है दोस्तों, सबसे पहले टू इक्वल कोड होगा, ठीक है, दैट की जगह पे टू होगा, ठीक है, टू इक्वल कोड। गिवन क्या है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है, ये बोला गया। और हमें प्रूव इसमें करना है कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, एंड कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ओ डी है। तो देखिए ए बी तो किसके बराबर हो जाएगा, वो क्या होगा दोस्तों, सी डी के तो बराबर हो जाएगा, ये क्या हमारा गिवन है। इसके बाद अगर बात करें कि जो ए ओ है वो ए ओ ओ सी के बराबर कर दो, ये बी ओ को किसके बराबर कर दो, ओ डी के बराबर कर दो, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ ट्रायंगल है, रेडियस ऑफ ट्रायंगल बराबर हो गया। तो जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। बाय कौन से रूल से हो गया दोस्तों, साइड 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 रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड साइड रूल से, तो हमें बोल सकता हूँ जिसके बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे सीपीसीटी से। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डी के बाय सी पी सी टी। यही हमें क्या करना था दोस्तों, इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से वो आपका ये जो जो ट्रायंगल चैप्टर है इसका क्या है दोस्तों, ये थ्योरम है, ठीक है। वो भी सही से पढ़ के जाएगा, थ्योरम भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है ऑफ द 10 फैमिलीज, 10 फैमिली का दे रखा है, पर्टिकुलर एरिया ये आपको दे रखा है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड यूजिंग द क्लास इंटरवल, ठीक है, इसका हमें क्लास इंटरवल का यूज करना है। तो सबसे पहले जो इसको आप तीन चीज बनाओ, क्या बनाओ, एक क्लास इंटरवल हो गया, ठीक, क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल के बाद क्या बनाना है दोस्तों, टैली मार्क, ठीक है, क्या बनाना है, टैली मार्क, ठीक है। टैली मार्क के बाद क्या बनाना है दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, ये आप बना लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपको टैली मार्क दे रखा है, कहाँ से दे रखा है, 100 से 120 दे रखा है, 120 से 140 दे रखा है, 140 से 160 दे रखा है, 160 से 180 दे रखा है, और 180 से क्या दे रखा है दोस्तों, 200 दे रखा है, ठीक है। देखिए 100, अगर जो 145 की बात करो, 145 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। 115 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। 129 कहाँ पे लाई करेगा दोस्तों, 129 हमारा कुछ यहाँ लाई करेगा। 135 कहाँ पे लाई करेगा दोस्तों, 135 जो है हमारा दोस्तों, 135 हमारा यहाँ लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे। 139 भी कहाँ तक लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। 158 कहाँ लाई करेगा, 158 यहाँ लाई करेगा। 170 कहाँ लाई करेगा दोस्तों, 170 यहाँ लाई करेगा। 175 यहीं लाई करेगा। 188 यहाँ लाई करेगा। 163 कहाँ लाई करेगा दोस्तों, यहाँ लाई करेगा। अब देखो ये कितना है, एक है। अब यहाँ पे ये तीनों, ये तीन हो गया दोस्तों, ये दो हो गया, और ये भी तीन हो गया, और ये क्या होगा, एक हो गया। अब इन सभी का सम करोगे तो तीन तीन छह हो जाएगा, छह तीन नौ, और ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया दोस्तों, 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर 10 गिन के देखे, 10 है, 2 4 6 8 और 2 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या दिया गया, इज अ गिवन डेट, हमें गिवन क्या दिया गया, हमें एक एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हमें एंगल दे रखा है। इसको प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया। एक एंगल मान लो, इस तरीके से एक एंगल बना लो, ये एक्स हो गया, ये इसका वाई हो गया, और ये इसका जेड हो गया, ठीक है। ये क्या कहेगा, प्रोड्यूस करा गया कहाँ तक, पी तक। तो पी तक प्रोड्यूस करा गया, तो ये इधर बाहर के साइड में बनाया गया होगा इस तरीके से, ये पी तक प्रोड्यूस किया गया। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, एक फिगर ड्रॉ करना है हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से, इफ पी वाई क्यू, ये एक वाई क्यू भी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वाई क्यू इस तरीके से नीचे आ रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल, एंगल कौन सा एंगल, वाई वाई जेड पी, यानी वाई जेड पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये वाला पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या फाइंड करना है, क्यू बाई पी फाइंड करना है। अब देखिए अगर जो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, 64 है, 64 है। अगर जो एक्स वाई को लाइन मान लो, एक्स वाई क्या है, इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है। लाइन पे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू में 180, ये क्या है 64 है। हमें जेड वाई पी नहीं पता कितना है दोस्तों, इक्वल टू में 180। तो जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 64 माइनस कर देंगे। तो एंगल जेड वाई पी जो होगा दोस्तों, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ यहाँ पे क्या होगा, एक, और 100 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है।
116 बन जाएगा जेड बाई पी। अगर जो जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये भी जेड बाई पी के आधे के बराबर होगा, ये भी जेड बाई पी के आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर जो 64 का अगर जो 116 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 58। क्या आ जाएगा, 58 के बराबर जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ही यही होता है कि ये दोनों क्या होगा, इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वली भागता, इक्वली बांटता है। तो ये 58 के बराबर आ गया। अगर जो आपसे बोला गया है क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पे एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो जो एंगल जो होगा आपका एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वो किससे मिलकर बना हुआ, आध इससे और इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये तो आपका 64 है और ये क्या है, 58 निकाला है, ठीक है। अगर जो आप इसको प्लस करोगे तो 12 और 1 13, 132 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपसे बोला रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 से छोटा होता है। यानी कि 360 में से क्या करना है, इसी वाले एंगल को माइनस कर दो, यानी कि क्यू बाई पी को माइनस कर दो। 360 और क्यू बाई पी कितना निकाला था, 58 निकाला था। तो किसके बराबर, 302 डिग्री के क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इन अ गिवन फिगर, एक हमें फिगर दे रखा है यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है दोस्तों, सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे बोला गया है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। एंगल जी ई डी यानी कि ये पूरा एंगल दे रखा है, वो कितना दे रखा है दोस्तों, 126 डिग्री दे रखा है। तो आपसे बोला क्या गया, सबसे पहले बोला गया एंगल ए जी ई फाइंड करना। क्या दे रखिए दोस्तों, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो जो एंगल ए जी ई होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। तो जो एंगल ए जी ई जो होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 126 डिग्री। अभी आपको क्या फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है। तो जी ई एफ जो है वो ये वाला एंगल है। तो अगर जो मैं बोलूं कि अगर जी ई डी, जो जी ई डी है वो किससे मिलके बना हुआ है, एंगल जी ई एफ से मिलके बना हुआ है और प्लस एंगल एफ ई डी से मिलके बना हुआ है। जी ई डी 126 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आपको क्या नहीं पता, जी ई एफ नहीं पता, और ये कितना है दोस्तों, आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो 126 में से माइनस कर दोगे 90 के, तो किसके बराबर आएगा, एंगल जी ई एफ के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। तो आपका जो जी ई एफ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये आ जाएगा आपका ये 6 और यहाँ पे 3 36, कितना आएगा, 36 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपसे बोला गया एफ जी ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एफ जी ई ए। अब देखिए ये क्या, ये दोनों क्या पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो अगर जो मैं बोलूं कि जो आपका एंगल एफ जी ई होगा और प्लस एंगल जी ई डी कितना हो, 180 के बराबर हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले कोणों का योग। तो आपको नहीं पता एफ जी ई, लेकिन ये पता 126 बराबर में 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एंगल एफ जी ई होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 126 को माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ 5, ठीक है। 54 के क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से होगा। जैसे कि दोस्तों ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर जो आपका एक्सरसाइज 6.2 बोला गया है तो 6.2 के सारे क्वेश्चन करके जाइए एग्जाम के अंदर, ठीक है। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ट्रायंगल प्लॉट आर इन रेशो, रेशो दे रखा है हमें, साइड का रेशो दे रखा है और पैरामीटर कितना रखा है, 300 मीटर दे रखा है। तो फाइंड द एरिया, क्या फाइंड करना है इसके अंदर, एरिया फाइंड करना है आपको। सबसे पहले साइड का रेशो दे रखा है, साइड को लेट कर लो। ए बराबर मान लो दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 3x दे रखा है, ठीक है। ए बराबर में 3x दे रखा है। बी बराबर मान लो 5x दे रखा है। और सी बराबर मान लो दोस्तों क्या दे रखा है, 7x दे रखा है, ठीक है। अभी हमें क्या दिया गया दोस्तों, पेरीमीटर दिया गया, क्या दिया गया, पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर दिया गया वो कितना दिया गया है दोस्तों, 300 मीटर दिया गया है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड सारे को जोड़ दो दोस्तों, क्या होगा, 3x प्लस में क्या होगा, 5x प्लस में 7x इक्वल टू में 300 हो जाएगा। ये जोड़ोगे तो 15x बराबर में कितना आएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 अपॉन में 15, काटोगे तो क्या आएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो अब देखो अगर जो मैं a निकालूं कि a क्या होगा मेरा, तो a कितना था, 3x था दोस्तों। तो 3 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 के बराबर आ जाएगा। b कितना था, 5x था। तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे c था, c क्या था, 7x था। तो 7 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो हमें एरिया फाइंड करना है अब इस ट्रायंगल का, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर जो s माइनस ए निकालू तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मेरे को s निकालना होगा। तो अगर जो s के लिए अगर जो लिखूं, s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वापस दोस्तों अगर इन सभी का प्लस करोगे तो 300 के बराबर ही आएगा। तो क्या आएगा, 300 अपॉन में क्या आएगा, 2, ठीक है। कट के कितना देगा, 15। तो s कितना आ गया, 15। s माइनस ए निकाला है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150, सॉरी 150। 150 माइनस में 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 90 हो जाएगा। ऐसी s माइनस बी निकाल लो, यानी कि 150 माइनस में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऐसी s माइनस सी निकाल लो, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 150 माइनस में कितना हो जाएगा, 140। तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको लिख लो दोस्तों, ठीक है।
तो अब आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये होता है एस, इंटू में एस माइनस ए, इंटू में क्या होगा एस माइनस में बी, इंटू क्या होगा एस माइनस सी के क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लो दोस्तों इसी के अंदर। तो जब आप लिखोगे तो एस माइनस एस कितना था आपका 150 था, ये क्या आ गया 90 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, इसी तरीके से क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया अब क्या करना है आपको, इसको बाहर निकाल लो। तो सबसे पहले इस तरीके से 10 के टर्म में तोड़ लो सबको। ठीक है, क्योंकि 10 है यहाँ पे, तो ये आ गया 15 गुने 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 90 को 9 गुने 10 बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसी 50 को क्या बोल सकते हो दोस्तों, 5 गुने 10 बोल सकते हो, और एक 10 है। ठीक है, अब देखो टोटल जो 10 है वो कितने हो गए आपके पास। ठीक है, ये देख 2 और 2 4, 4 10 यानी कि 2 10 बाहर आ जाएगा, 10 गुना 10 हो जाएगा। अब अंडर रूट में अब देखो 15 है और 15 और 9 है, 9 से देखिए 9 से क्या होगा दोस्तों, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बच गया हमारे 15 और ये बच गया, ये 15 बच गया और अंडर के में क्या गया 5 बच गया। ठीक है, ये बचा है, तो यहाँ पे 100, यह क्या है 300 हो जाएगा, ये तो 300 हो गया, 300 अंडर रूट और 15 बच्चे क्या होता है 75। ठीक है, 75, और 75 को और तोड़ोगे तो 25 से 75 होता है, 25 से 5 निकल जाएगा, यानी क्या होगा 300 गुने में 5 अंडर रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 1500 रूट क्या आएगा 3 क्या आएगा, इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ रैंडम सर्वे ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया दोस्तों, जो पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे हैं उनका क्या दिया गया, यहाँ पे सर्वे दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या ड्रॉ करना है, इसमें बोला गया हिस्टोग्राम क्या करना है आपको इसके अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं मार्क, क्या लिखते हैं मार्क, जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है वो लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद क्या आ गया दोस्तों, आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा विथ, क्या आएगा यहाँ पे विथ आएगा दोस्तों, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि हम जिससे बनाएंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ RECT। ठीक है, ये रेक्टेंगल। अब देखिए इसको इस तरीके से खींच लेते हैं लाइन, ताकि हमें क्लियर रहे। अब देखिए क्लास मार्क क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 10, और क्या दे रखा है दोस्तों 10 से लेके कितना रखा है 15 दे रखा है, और 15 से क्या दे रखा है यहाँ पे 17। ये क्या है दोस्तों कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, और क्या दिया गया दोस्तों 6 और 12, और क्या दिया गया है 9, 10, और क्या दिया गया 4। ठीक है, देखिए अब ब्रिथ कैसे निकलेगा दोस्तों इसका, देखिए ब्रिथ कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ब्रिथ निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अपर लिमिट माइनस में लोअर, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, दो में से एक जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, एक बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तब भी एक बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा, और 17 में से 15 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा ये क्लास इंटरवल क्या, ये हमारा विड्थ निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को निकालने के लिए देखिए सबसे जो आपको यहाँ पे देखिए इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम नंबर क्या है 1 है, क्या है 1। तो मिनिमम नंबर को इसके विड्थ से मल्टी मतलब डिवाइड कर देना जो है। ठीक है, और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी क्या करना है उसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 अपॉन में 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 6 कट के कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आएगा 9 कट के कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन में 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा कट के दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दोस्तों 1 अपॉन में 2 इंटू में 4 कट के कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे क्या आ गया दोस्तों, इस तरीके से इसका लेंथ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको बना लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जो आपका ये जो हमारा रेक्टेंगल लेंथ का है वो इस वाले पे आएगा, और जो हमारा ये जो क्लास मार्क है ये इसको इस तरीके से लेकर चले जाओ। ठीक है, तो इसको मतलब 2 से शुरू कर लो दोस्तों, 2 से। ठीक है, ये 0, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे ये आ जाएगा 12, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 16, और ये क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इसको 1 से लेके 6 तक टेबल लिख दो, यानी कि 1 मतलब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बना लो। ठीक है, अब देखिए पहला 1 से लेके 2 पे क्या है 5 है। ठीक है,
तो 5 पे जाओ, 5 पे ये गया और इसको यहाँ नीचे कर दिया 1 से लेके 2 पे, ठीक है। अब देखिए 2 से लेके 3 पे क्या है, 3। 2 से लेके 3 पे 3 है, क्या है हमारा 3 है ना, हाँ। 3 पे गए यहाँ पे और यहाँ से गए और यहाँ 3 कुछ बीच में रहा होगा, यहाँ पे बीच में डाल दो, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से लेके 5 पे कितना है दोस्तों, 3 ही है। 3 से लेके 5 पे क्या है, 3। तो 3 से लेके 5 पे 3 ही है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे करके डाल दो, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से बोला गया क्या, 5 से लेके 7, 5 से लेके 7 पे क्या बोला, 6। तो 5 से लेके 7, 7 यहाँ आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना है हमारे यहाँ पे, 6 है। तो 6 कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे गया ये, और इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल दो, ये क्या है 7 आ जाएगा यहाँ पे, ये मान लो इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 से लेके 10, 7 से लेके 10 पे क्या है, 3। 7 से लेके 10 पे 3, ठीक है, ये आ गया 7 और यहाँ से आ गया 10, इस पे डाल दो, ठीक है, ये बन गया। इस तरीके से देखिए 10 से लेके 15 पे 2, 10 से लेके 15 पे 2, तो 2 ये है, और 10 से लेके 15 कुछ यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। इस तरीके से बोला गया फिर से 15 से लेके 17 पे 2, तो ये 15 और ये 17 पे 2 ही है, तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से, और इसके बीच में डाल दो, ये गिरा दो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका हिस्टोग्राम बन गया इस तरीके से। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मेथड। सबसे पहले आपको लेंथ निकालना होगा। लेंथ कैसे निकलेगा दोस्तों, जो विड्थ में सबसे मिनिमम नंबर है उसको, और सब विड्थ से क्या करना है, डिवाइड, और जो फ्रीक्वेंसी क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करते चलना है। तो क्या आएगा, आपका विड्थ आ जाएगा, उसके बाद इसको ड्रॉ कर लेना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या हो गया, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस वाई। देखिए 2x प्लस वाई है, तो हम इसका सॉल्यूशन बोला गया लिखने के लिए। अगर जो मैं यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों x बराबर 1, x बराबर 1, तो x इंटू 1 प्लस वाई आ जाएगा बराबर 7। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 माइनस में 2, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 5। और जो y बराबर 5 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो दोनों सोल्यूशन निकल गया, एक सोल्यूशन आ गया। तो हमें तीन मतलब तीन निकालने हैं, तो देखो अगर जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर 2, x बराबर 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर में 7। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा 3, एक इक्वेशन ही आ गया। अब देखियो, अब इसको मैं लिखता हूँ x बराबर 3, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 7 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया, 7 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो ये तीन सॉल्यूशन इसके इस तरीके से आ जाएंगे, 2 3, ये हो गया x और ये हो गया y। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे तीन सॉल्यूशन इसके हो गए, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए इसके बाद क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आपने देखा सिंप्लीफाई करना है इसे, तो आप इसको दो तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे बहुत जल्दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, ऐसे करके। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ, ए माइनस बी, और क्या पढ़ा हुआ, ए प्लस बी। बस सिंपल इसको अप्लाई करो, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस में है तो इसको माइनस में रख दो, x माइनस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड। अब देखो इससे ही कट जाएगा, जेड कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस इंटर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई आ जाएगा, प्लस जेड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 वाई आ जाएगा, प्लस में 2 क्या आएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या आएगा दोस्तों, 2x आ जाएगा। अगर जो आप सिम फिर मल्टीप्लाई करो x से इसको, क्या आएगा यहाँ पे 4xy आ जाएगा, और प्लस में 4zx आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, सिंप्लीफाई हो गया। इतना इजी था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 49, एक्स माइनस वाई 3 दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको दिया क्या गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। अगर जो इसका स्क्वायर करो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलो तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2xy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 49 है, माइनस में 2xy बराबर में 9 है। इसको इधर कर दो, इसको इधर मतलब इस प्लस वाले को इधर, माइनस वाले को इधर लेके जाओ। 49 माइनस में 9 बराबर में क्या आएगा, 2xy आ जाएगा। यानी कि xy बराबर क्या आ जाएगा, 40 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया 20। तो xy बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब हमें क्या बोला गया, x माइनस, अगर जो यहाँ पे देखो, अगर जो मैं x माइनस वाई का क्यूब कर दूं, यानी कि दोनों साइड क्यूब करूं, तो क्या आएगा मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब, माइनस में क्या होगा 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू में क्या आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2y आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी 3, बराबर में क्या आएगा 27, और यहाँ पे x का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, x का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब इक्वल टू में, ये तो देखो 9 हो जाएगा, 9 को इससे मिलेगा 180, क्या आएगा 180 बराबर में क्या आएगा 27,
तो x का क्यूब माइनस में y का क्यूब बराबर क्या आ गया 27 प्लस में 180 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका ये 7 और ये 10 का 2 और यहाँ पे 3, 307 क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, राहुल डिस्ट्रीब्यूट अ चॉकलेट ऑन हिज बर्थडे, हिज सेव 5 चॉकलेट टू ईच चिल्ड्रन। ठीक है, 2 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2 टू ईच चिल्ड्रन 20 चॉकलेट टू अडल्ट, मतलब 5 चॉकलेट हर बच्चे को दे रहा है, 20 चॉकलेट अडल्ट को दे रहा है। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट वाई। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको बताना है दोस्तों सबसे पहले में राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए अगर जो मैं यहाँ पे इसको ना मान के लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है दोस्तों, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट कर लूँ एक्स। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट तो वाई दे रखा है। ठीक है, ये मान लिया। अब देखिए हर बच्चे को 5 चॉकलेट दे रहा है, तो 5 इंटू एक्स हो गया और प्लस में 20, और कितना बांटा उसने, वाई तो बांटा, ये बन गया इसका ये बन गया। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। सेकंड पार्ट में क्या बोलेगा, इफ सी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट इन अ टोटल। ठीक है, यानी कि 145 चॉकलेट क्या कर रही है, टोटल बांट रही है। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर, तो टोटल देखिए यहाँ पे क्या है 5x प्लस में 20 इक्वल टू में 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5x बराबर में क्या आएगा 145 माइनस में क्या आएगा 20 आ जाएगा। और यहाँ पे 5x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 125, तो x बराबर कितना आ गया 125 अपॉन में 5 आ गया, कट के कितना आ जाएगा 25, तो x बराबर 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ पे 25 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3y इक्वल टू में 8x इन द फॉर्म ऑफ ax plus by c, also find the value of a b c and two solution of equation। टू सॉल्यूशन फाइंड करना है, हाउ मेनी सॉल्यूशन यू ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमें दिया क्या गया है यहाँ पे 3y इक्वल टू में 8x दिया गया है, तो इसको 8x इक्वल टू में 3y भी बोल सकते हैं, तो इसको 8x माइनस में 3y इक्वल टू में 0 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ए का काम 8 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है -3, और सी क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमने ए बी सी लिख दिया। अगर जो मैं x की वैल्यू बनाऊं यहाँ पे, तो x बराबर क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, x बराबर बोल सकता हूँ 3y अपॉन में 8 बोल सकता हूँ। अब देखिए अगर तो मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 3 अपॉन 8। और जो y की वैल्यू 2 रखूंगा, तो x कितना आ जाएगा 3 अपॉन 8 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे 2, इसको इससे काट दो 4, यानी कि 3 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं मान लो अगर जो मैं लिख लेता हूँ y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन 8 इंटू में 3, इससे कटेगा तो 9 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, तो इसके कितने इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैंपेनिंग रिगार्ड्स गर्ल एजुकेशन वर ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, देखिए एक कैंपेनिंग स्टार्ट करा स्टूडेंट ने, स्टूडेंट मेड x माइनस 5 रो, स्टूडेंट रो कितना बना रहा है x माइनस 5, और कॉलम कितना बना रहा है 3x माइनस 4 बना रहा है। ठीक है, फॉर द रैली राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं। मान लो अगर जो आपसे बोले कि कहीं एक जगह पे, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम में स्टूडेंट बैठे हैं, तो कितने स्टूडेंट हो गए, आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बताओगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो रो है, रो क्या दे रखा है दोस्तों x माइनस 5 दे रखा है, और जो कॉलम कॉलम क्या दे रखा है हमें 3x माइनस 4। तो आपको बताना टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, तो रो कितना दे रखा है x माइनस 5 दे रखा है, और कॉलम क्या दे रखा है 3x माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा, इससे करोगे कितना हो जाएगा माइनस में 15x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 20 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस में क्या होगा 19x और प्लस में 20, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इतने स्टूडेंट इसके अंदर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर वीडियो शेयर करो, इस सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।